ये दो तरकीबें दिलाती हैं पीपीएफ पर ज्यादा ब्याज। क्या आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में और जानेंगे कि कैसे आप पीपीएफ पर ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। पीपीएफ एक सुरक्षित और लोकप्रिय सेविंग स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करने पर टैक्स छूट मिलती है और पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। पीपीएफ का परिचय। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है जिसे सुरक्षित निवेश के लिए जाना जाता है। ब्याज दर। फिलहाल सरकार पीपीएफ में 7.1% ब्याज देती है। टैक्स छूट। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। इन्वेस्टमेंट सीमा। पीपीएफ अकाउंट में प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवाए जा सकते हैं। पीपीएफ में ब्याज की गणना। पीपीएफ में ब्याज की गणना महीने की अंतिम तारीख से 5 तारीख के बीच खाते में जमा राशि पर की जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस पर ब्याज अगले महीने से ही मिलेगा। पहली तरकीब, 5 तारीख तक पैसा जमा करें। समय पर निवेश। अगर आप हर महीने पीपीएफ में पैसा लगाते हैं तो इसे महीने की 1 से 5 तारीख के बीच जमा करें। ब्याज की गणना। पीपीएफ के नियमों के मुताबिक 5 तारीख तक जमा की गई राशि पर ही ब्याज मिलता है। 5 तारीख के बाद जमा पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा और उस राशि पर आपको अगले महीने से ब्याज मिलना शुरू होगा। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5 तारीख तक पैसा जमा करते हैं तो उस राशि पर पूरे महीने का ब्याज मिलेगा, जिससे आपका ब्याज अधिक होगा। दूसरी तरकीब, साल की शुरुआत में पूरा निवेश करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। पीपीएफ में पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे आपका ब्याज बढ़ता रहता है। पूरे साल का निवेश। साल भर में जितना पैसा पीपीएफ में लगाना चाहते हैं उतना एक साथ 5 अप्रैल तक ही जमा करा दें। ब्याज का फायदा। ऐसा करने से आपको साल के शुरू से लेकर अंत तक पूरी रकम पर ब्याज मिलेगा और आपको ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण, अगर आप अप्रैल में ही 1,50,000 रुपए जमा कर देते हैं तो पूरे साल इस राशि पर ब्याज मिलेगा और आपका ब्याज अधिक होगा। निकासी से बचें। कम निकासी। पीपीएफ खाते से बार बार पैसे निकालने से बचें। पैसे तभी निकालें जब बहुत जरूरी हो। न्यूनतम शेष राशि। बार बार निकासी करने से न्यूनतम शेष राशि का पैमाना खराब हो जाता है और आपको डिजायर्ड इंटरेस्ट नहीं मिल पाता। ब्याज की कमी। बार बार निकासी से खाते में जमा राशि कम हो जाती है, जिससे ब्याज भी कम मिलता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के फायदे। सुरक्षित निवेश। पीपीएफ सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसमें पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता। लंबी अवधि का निवेश। पीपीएफ अकाउंट की मियाद 15 साल होती है, जिसे 5 से 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। टैक्स फ्री ब्याज। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, जिससे आपकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें? डाकघर या बैंक। आप पीपीएफ अकाउंट डाकघर या किसी भी बैंक की शाखा में खोल सकते हैं। जरूरी दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऑनलाइन आवेदन। कई बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देते हैं, जिससे आप घर बैठे ही अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ में निवेश के अन्य टिप्स। रेगुलर निवेश। नियमित रूप से पीपीएफ में निवेश करते रहें ताकि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिल सके। लक्ष्य तय करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ में निवेश करें ताकि भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। समय पर जमा करें। समय पर पैसे जमा करें ताकि आपको ब्याज का पूरा फायदा मिल सके।
निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको पीपीएफ में ज्यादा ब्याज पाने की 2 तरकीबें बताईं। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो इन तरकीबों को अपनाकर आप ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको पीपीएफ में निवेश के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।